हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। दोस्तों आज वो पहला क्वेश्चन है कि बनावरण प्रतिशत के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम लगाइए। बनावरण यानी कि सारणों ज्यादा अवरोही क्रम लगाना। सारणों ज्यादा उदयपुर के अंदर है, फिर प्रतापगढ़, फिर 12, फिर चूरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के जगह सही आंसर है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। वर्षा की मात्रा के आधार पर वनस्पति प्रदेशों का आरोही क्रम में लगाइए। मरुस्थलीय क्षेत्र में सारणों पर कम वनस्पति पाई जाए। फिर आप बात करें अर्ध मरुस्थलीय आ जाओ, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय आ जाओ, फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध आर्द्र आ जाओ। दोस्तों यह कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। वनों के क्षेत्रफल के आधार पर प्रकारों का अवरोही क्रम लगाइए। उष्ण कटिबंधीय आरोही क्रम, अवरोही क्रम बुझ लियो दोस्तों, के बुझे अपन अवरोही क्रम यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के जो आपनो सारणों सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की का जैव विविधता के आधार पर वनों को क्षेत्रों का आरोही क्रम में चयन कीजिए। वनांग क्षेत्र में यानी पश्चिमी मरुस्थल आ जाओ पहली पोते, फिर आ जाओ पूर्वी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पहाड़ी, दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें आप। वृक्ष गंतव्य के आधार पर वनस्पति का अवरोही क्रम में लगाइए। यानी कि सारणों पर वृक्ष गंतव्य को आरोही क्रम अवरोही क्रम बोलिए। यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र आ जाओ, फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क आ जाओ, फिर अर्ध शुष्क आ जाओ, यानी कि अर्ध मरुस्थल आ जाओ, फिर मरुस्थल आ जाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 खेजड़ी वृक्षों की संख्या के आधार पर जिलों का आरोही क्रम ली गई। उदयपुर में क्या दोस्तों सारणों कम है, फिर कोटा आ जाए, फिर बीकानेर आ जाए, जैसलमेर के अंदर दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की संख्या है वह सारणों ज्यादा है, कारण ऑप्शन नंबर 1 का आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। वन संरक्षण के क्षेत्रों की संख्या के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में चयन कीजिए। उदयपुर के अंदर है दोस्तों बनांगो संरक्षण सारणों ज्यादा पाए जाए, अलवर आ जाओ, फिर भरतपुर, फिर चूरू, ए कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 झाड़ियों के विस्तार के आधार पर क्षेत्रों का आरोही क्रम में लगाइए। झाड़ियाँ विस्तार सारणों जो झाड़ियाँ विस्तार है वो उत्तरी मरुस्थल के अंदर दिखा, और सारणों का में दक्षिणी पठार के अंदर है। फिर आओ पूर्वी मैदान आ जाए, फिर पश्चिमी मरुस्थल आ जाए, यह कारण ऑप्शन नंबर 1 के जो अपनों सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन की बात करें। सागवान वन के क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में चयन कीजिए। यानी कि सागवान वन को क्षेत्रफल बुझे तो अपन सागवान सारणों ज्यादा घड़े मिले उदयपुर के अंदर, फिर आ जाए कोटा के अंदर, फिर 12, फिर चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन की बात करें। घास भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का आरोही क्रम में चुने, यानी कि क्षेत्रफल घास भूमि के सारणों ज्यादा घास कम पकड़ पा जाए उदयपुर के अंदर, फिर कोटा आ जाए, फिर बाड़मेर आ जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप लोग के सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन क्या का दोकबन के विस्तार के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम मिल गई। दोकबन दोस्तों सारणों ज्यादा अलवर के अंदर पावा है, फिर जयपुर के अंदर आ जाएगा, फिर अजमेर यानी पाली, कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोग सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का नमी की आवश्यकता के आधार पर वृक्षों का आरोही क्रम में लिए। खेजड़ी है दोस्तों वो सारणों कम नमी आ जाए, फिर रोइड आ जाए, फिर धोक आ जाए, सागवान, यानी कि सागवान में दोस्तों सारणों ज्यादा नमी पाई जाए, सारणों ज्यादा नमी धारण करे, और खेजड़ी अब सारणों कम नमी धारण करे, ए कारण आप ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। 13 नंबर का वन्य जीव अभ्यारण्यों के क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में चयन कीजिए। भरतपुर के अंदर दोस्तों सारणों ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, और फिर सवाई माधोपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, यानी कि सवाई माधोपुर में यानी कि भरतपुर ज्यादा कम है दोस्तों, भरतपुर में सारणों ज्यादा आ जाए आपने, और चित्तौड़गढ़ के अंदर सारणों कम है, कारण ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों मरुदबीज पौधों की संख्या के आधार पर क्षेत्रों का अवरोही क्रम मिल गई। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के अंदर सारणों कम मिले, फिर पूर्वी आ जाए, फिर पश्चिमी आ जाए, फिर उत्तर पश्चिमी आ जाए, यह कारण ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के जो सही आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 है वनों के बांस वनों के क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम बुझ लियो। अवरोही क्रम क्यों है दोस्तों, बड्डा छोटा का नहीं, अवरोही क्रम को निशान पाओ दोस्तों, आरोही क्रम को है वो निशान पाओ, और अवरोही में तो क्या है दोस्तों बड्डा छोटा का निशान आप, आरोही के अंदर दोस्तों आप हम बड्डा
आरोही के अंदर तो दोस्तों छोटा हूँ बड्डे का नहीं चला, अवरोही के अंदर दोस्तों बड्डा हूँ छोटे का नहीं चला, बड्डा हूँ छोटे का नहीं एंग अंदर क्या बुझो अवरोही क्रम बुझो, यानी कि बड्डा हूँ छोटे का नहीं, यानी कि बांस का मन सारना उदयपुर के अंदर, फिर आज कोटा, फिर बारा, फिर झालावाड़, एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 का शुष्कता सहनशीलता के आधार पर वृक्षों का आरोही क्रम में चयन कीजिए। सागवान का है दोस्तों सारणु शुष्क है कम सहनशील हो, धो को रेज खेजड़ी सारणु ज्यादा और सागवान सारणु कम हो, एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वन उत्पादों के उत्पाद के आधार पर जिलों का अवरोही क्रम में चयन कीजिए, यानी आरोही क्रम में बनांग उत्पादनांग उदयपुर के अंदर दोस्तों वन है वह सारणु ज्यादा है, कोटा जे, फिर बारा, फिर चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की आपनो सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर, कंटीली झाड़ियों के विस्तार के आधार पर क्षेत्रों का आरोही क्रम में चयन चुनिए, यानी कि आरोह चयन करना है। सारणु दादा क्या जाए दक्षिणी आ जाए, फिर पूर्वी, फिर मध्य, फिर पश्चिमी, ए कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको क्या जो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर, औषधि के पौधों की विविधता के आधार पर क्षेत्रों का अवरोही क्रम में चुने। दोस्तों अरावली के अंदर औषधि की सारणु ज्यादा मात्रा पाई जाए पौधा की, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारगंड आ जाए, फिर पूर्वी मैदानी आ जाए, फिर पश्चिमी मरुस्थल आ जाए, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर सारणु कम पाई जाए और अरावली के अंदर सारणु ज्यादा पाई जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों के आर्थिक महत्व के आधार पर वृक्षों का आरोही क्रम मिल गई। वनों का महत्व क्या दोस्तों, वो खेजड़ी आ जाए, फिर रोइडो, फिर धोक, सागवान, ए दोस्तों क्या बनाओ महत्व को आर्थिक महत्व को, यानी कि पिसांगो सारणु कदम दोस्तों कम है वो खेजड़ी को वृक्ष बिके, फिर सागवान को दोस्तों वो सारणु ज्यादा महंगो वृक्ष बिके, एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया प्राकृतिक वनस्पति का क्वेश्चन चलन है, तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की, राजस्थान में सबसे अधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, वह दोस्तों वो पाए जाए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। दोस्तों राजस्थान के अंदर सारणु ज्यादा देखने अपन मिले है। राजस्थान में कंटीले वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाए दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर है वह कंटीला वन सारणु ज्यादा अपन देखने मिले। अगले क्वेश्चन की बात करें, खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, समी और जांटी दोनों दोस्तों राजस्थान में अंदर कही जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आप का राजस्थान में सागवान वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है, सागवान वन है वो दोस्तों उदयपुर और कोटा के अंदर पाए जाए, सारणु ज्यादा है, कारण ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है। और जो अगले क्वेश्चन 26 की बात करें, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, रोड दोस्तों राजस्थान को राज्य है पुष्प। अगले क्वेश्चन की बात करें, धोक वृक्ष राजस्थान की किस मृदा में अधिक उगता है, वो धोक में ना दोस्तों लाल बलुआ मिट्टी है अंदर सारणु ज्यादा मिले। राजस्थान में वना आवरण का प्रतिशत कितना, राजस्थान के अंदर वना आवरण का प्रतिशत है वो 4.87%, यानी 4.87% है वो वृक्षांगों वनावरण। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, सेवण घास है। बैंक अंदर दोस्तों गोडाउन की प्रजनन स्थल भी माने जाए सारणु ज्यादा, गोडाउन है दोस्तों सारणु ज्यादा अंडा है बैठे ही दिया सेवण घास के अंदर। और अगले क्वेश्चन की बात करें, रोयडा वृक्ष को वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, रोयडा को वो है टेक्कुमेला एंडुलेटा है वो जो नाम दोस्तों, एंडुलेटा है वो नाम है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, राजस्थान में सबसे अधिक वन वाला जिला कौन सा है, वो है सारणु। अधिक वन वाला जिला कौन सा है, वो उदयपुर के अंदर दोस्तों अपन सारणु ज्यादा वन दिखने मिले। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है, खेजड़ी दिवस 12 सितंबर के अंदर मनाया जाए, क्योंकि दोस्तों एंग दिन अमृता देवी बिश्नोई है वो आपको बलिदान दियो। अगले क्वेश्चन की बात करना, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया, वो 3 भागों में बांटे गए। क्या कितना भागम, 3 भागम। अरण्य शब्द का शब्द किससे संबंधित है, अरण्य वो वन संबंधित है, क्या हुआ है, वन संबंधित। राजस्थान में बांस वन मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, बांस वन है दक्षिणी राजस्थान के अंदर सारणु ज्यादा अपन देखने मिलेगा। सेवण घास किस के लिए प्रसिद्ध है, वह सेवण घास है वह पशु चारे खातर प्रसिद्ध है, और अंदर गोडाउन की प्रजनन स्थली भी माने जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में वन संरक्षण आंदोलन कौन सा प्रसिद्ध है, वो खेजड़ी आंदोलन है, जिसके कारण दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई है वहाँ आपका पूरा गांव ने इकट्ठो करके खेजड़ी यानी जांटीन बचाने खातर वहाँ वो चलायो
धोक वृक्ष राजस्थानीय धोक वृक्ष का स्थानीय नाम क्या है? धोक वृक्ष को है वो ढाक का बेनाफाम। राजस्थान में सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? वो चूरू। चूरू के अंदर दोस्तों सारणू कम है राजस्थान का। खेजड़ी वृक्ष का आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व क्या है खेजड़ी वृक्ष को? वो क्या है? उपरोक्त लकड़ी भी है, फल की है दोस्तों, सांगरी है, चारा भी है और उपरोक्त सभी है। कारण ऑप्शन नंबर डी आपनों सही आंसर हो जाओ। दोस्तों थाने वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आपने चैनल श्याम गोस्वामी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे।